लो भी तुमने मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये चीजें तुमने, उम्मीद है मुझे कि पढ़ी नहीं है। उम्मीद क्या है, मुझे मतलब यकीन है कि तुमने पढ़ी नहीं है। तुमने एक्सट्रीमा पढ़ा हुआ है। एक्सट्रीमा क्या होता था? मिनिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स। इसमें रिलेटिव एक्सट्रीमा होता था, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा होता था। निकालते कैसे थे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, फिर उनको सेकंड डेरिवेटिव में रखते थे। ये सारी बातें कुछ होती थी। कुछ याद आ रहा है? अभी नहीं। अभी नहीं याद आ रहा? चलो फिर एक प्रैक्टिस, फिर एक प्रैक्टिस कर लो। अभी याद आ जाए तो अच्छा ही है। तो क्वेश्चन ये होता था तुम्हारा, मेरे ख्याल है हर बंदे के एग्जाम में आया होगा कैलकुलस 1 में, कि फाइंड एक्सट्रीमा एक्सट्रीमा ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल। ये ठीक है, तुम क्या करते थे? तुम आंखें बंद करके ये कहते थे कि भाई हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। ये क्या होते थे? ये वो होते थे जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होता था। तुम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, वो 2x आया, उसको इक्वल टू जीरो रखते थे। तुम कहते थे x इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और ज्यादातर इस तरह से होता था कि फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करते थे। ये हर दफा नहीं होता था, इसकी भी एक वजह थी कि कब लगाते थे कब नहीं, लेकिन बहरहाल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे। जब सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता था कि तुम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते थे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव तो आया था 2x, सेकंड डेरिवेटिव आएगा 2। अब इसकी शर्तें होती थी कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो दिस मीन्स दैट x इक्वल टू जीरो हैज मिनिमम पॉइंट। ये तुम कैलकुलस 1 में करते थे। ठीक है, अच्छा, अगर ये याद आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये याद ना भी आए तब भी काम चलेगा, कोई इतना मसला नहीं है। सर जी मुझे लेकिन ये नहीं आए थे, मुझे ज़्यादातर सर वो आपकी वॉल्यूम ऑफ कार्ड वगैरह आए थे। सही, सर सही। अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दें, थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। हाँ, जरा मुश्किल होएगी, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके सर। अच्छा जी, अब एक्सट्रीमा जो है, एक्सट्रीमा दो किस्म का है। एक तो एक्सट्रीमा कहते हैं किसको है, पहली तो ये बात है। तो एक्सट्रीमा कहते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स को। एक्सट्रीमा दो किस्म के पॉइंट्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। ये दो किस्म के होते हैं एक्सट्रीमा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब मैं इसको लफ्जों में तो आपको समझा सकता हूँ कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा क्या होता है और रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या होता है, लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस बड़ी टेढ़ी हैं। पहले लफ्जों में बात करते हैं। एक्सट्रीमा कहते हैं मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट को। किसी एक को एग्जांपल ले लो, मैक्सिमम की बात कर लो। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में मैट्रिक के मैक्सिमम कौन है, मैट्रिक में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। फॉर एग्जांपल, वो एक बंदा है खान जिसके हैं, अली है जिसके तुम्हारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा मैट्रिक में मार्क्स है। अब ये रिलेटिव एक्सट्रीमा है। रिलेटिव एक्सट्रीमा इज, मतलब रिलेटिव ये होता है कि इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, या अगर मैथ्स की जबान में ले आओ तो इन अ स्मॉल, इन अ पोर्शन, स्मॉल भी नहीं कहना चाहिए, इन अ पोर्शन पार्ट ऑफ द डोमेन। यानी वो सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले में मैक्सिमम है ना, सिर्फ तुम्हारी लोकेशन में, सिर्फ तुम्हारे डोमेन के छोटे से हिस्से में वो मैक्सिमम है। पूरे लाहौर में तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है, पूरी दुनिया में तो नहीं है। तो पूरी दुनिया में, यानी पूरी इंटायर डोमेन के ऊपर जो मैक्सिमम होता है उसको एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा इज द ग्लोबल एक्सट्रीमा, ओनली वन कैन एग्जिस्ट। और ये ऑन फुल डोमेन। यार ये लिखना भी मुश्किल है, बात करना भी इस पर मुश्किल है, चीज़ ये बड़ी आसान है, होना भी। अच्छा, अगेन उसी तरह से कहूंगा कि समनाबाद के अंदर अली जो था वो मैक्सिमम था। तो ये रिलेटिव मैक्सिमा है कि वो सिर्फ उस मोहल्ले के अंदर वो मैक्सिमम है, ये रिलेटिव मैक्सिमम है। तो पूरी दुनिया में खान साहब जो है उनके हाईएस्ट मार्क्स थे मैट्रिक में, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों लिखा है कि ओनली वन कैन एग्जिस्ट। रिलेटिव एक्सट्रीमा बहुत सारे होते हैं, कैन बी मोर देन वन। वही सिंपल बात है, समनाबाद में एक मैक्सिमम है, पुंछ रोड पर दूसरा मैक्सिमम है, चुबुर्जी में तीसरा मैक्सिमम है। हर मोहल्ले में अपना अपना मैक्सिमम चल रहा है ना। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा एक से ज्यादा होते हैं।
जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो रिलेटिव के आंसर एक से ज्यादा आते हैं, दैट्स ओके, नॉर्मल बात है, लेकिन एब्सोल्यूट एक ही होएगा क्योंकि वो पूरी डोमेन के ऊपर है, वो ग्लोबल है, वो सिर्फ एक ही निकलेगा। एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम होएगा, एक एब्सोल्यूट मिनिमम होएगा, दैट्स इट। अब जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो बड़ी गंदी है, तो आए जरा और कोशिश करें। ये एमसीक्यूज आते हैं, ये पूरा फिक्रा एमसीक्यूज में आता है और ये चॉइस होती हैं, इस तरह की चॉइसेस होती हैं। अ फंक्शन एफ ऑन अ सबसेट, ये तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, हैज एन एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमम ऑन डी, डी डोमेन है, तो अ फंक्शन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑन डोमेन डी एट सम पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, यानी यहां पे उसका मैक्सिमम है इफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट is greater than f of xy for all xy belonging to the domain। वो कहता है कि x नॉट y नॉट पे एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि फिर उस जगह पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो दुनिया में बाकी तमाम पॉइंट से बड़ी होनी चाहिए। वो दुनिया में तमाम पॉइंट्स में क्या कैसे रहा है, वो कह रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू द डोमेन, पूरी दुनिया में जितने पॉइंट्स हैं उन सबसे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम बिल्कुल सेम डेफिनेशन होएगी, सिर्फ साइन उलट जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव के केस में ये रिलेटिव की डेफिनेशन है, ये है जो दिमाग घुमाती है। द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ रिलेटिव, यानी लोकल, एक मोहल्ले में उस सिर्फ एक जगह पे वो मैक्सिमम होएगा x naught y naught if there exists an open disk centered at x naught y naught of radius r। ये पॉइंट है जो दिमाग घुमाता है। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि मैंने भी तुम्हें कहा है कि समनाबाद में एक मैक्सिमम है, चुबुर्जी में एक मैक्सिमम है। तो ये समनाबाद और चुबुर्जी एक इलाके हैं ना, तो उसको वो मैथमेटिकली कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, एक डिस्क है, ओपन डिस्क है, जिसका सेंटर समनाबाद पे है और उसका रेडियस आ रहा है, यानी इस मोहल्ले में इस जगह के ऊपर, सिर्फ इस जगह के ऊपर ये अली साहब जो है इनका पॉइंट मैक्सिमम है, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट बड़ा है एफ ऑफ एक्स वाई से, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ उस एक्स वाई पे जो उस डिस्क के अंदर बिलोंग करते हैं, सिर्फ उसमें जहां पे वो उस डिस्क के अंदर। यार अगर किसी को थोड़ी भी समझ आई है और कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर पूछो, वरना ये 4 डेफिनेशंस रटनी है और ये एग्जाम में आती है, ये एमसीक्यूज में आती है, ठीक है। एब्सोल्यूट मेरा ख्याल आसान है क्योंकि वो पूरी डोमेन के ऊपर होता है। वो मोहल्ले का कॉन्सेप्ट या लोकल का कॉन्सेप्ट देने के लिए उसने एक ओपन डिस्क बनाई है सेंटर्ड एट एक्स नॉट रेडियस आर, और इसके अंदर वो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट देता है। लो जी, अब मुश्किल काम था, अगर कुछ नहीं पूछना तो बस इसको भूल जाओ, ये अब थ्योरी थी, बस डेफिनेशंस थी, नथिंग स्पेशल। लो जी, मेरी इस तस्वीर को देखो, हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में हैं, अब 2 डायमेंशनल तो नहीं रही, 3 डायमेंशनल बन गई है। अब इसमें एक ये मैक्सिमम पॉइंट नजर आ रहा है, ये इस मोहल्ले में, इस अपने एरिया के अंदर ये मैक्सिमम डेफिनेटली है। इसी तरह से ये एक मिनिमम नजर आ रहा है और एक ये मिनिमम नजर आ रहा है और एक ये मैक्सिमम नजर आ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव तो काफी सारे हो सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूरी डोमेन पे सबसे बड़ा पॉइंट ये नजर आ रहा है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होएगा। और अगेन पूरी डोमेन पे सबसे छोटा पॉइंट ये नजर आ रहा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम होएगा। रिलेटिव काफी सारे हो सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम मैं आपको भी एग्जांपल में करवाता हूँ। सैडल पॉइंट इज द सेम एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको अगर याद होए कि कैलकुलस 1 में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था इन 2D इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज अ सैडल पॉइंट इन 3D। अब ये बताओ कि ये याद है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था? नहीं याद, तो ये वो पॉइंट था जहां पे ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करता था। इसका मतलब क्या है? ये जो है इसको हम कहते थे कि ये ओपन्स अपवर्ड है, मतलब इसका कर्वेचर जो है वो ऊपर की तरफ खुलता है। इसको हम कहते थे कि इसका कर्वेचर नीचे की तरफ खुलता है। अब ये जो है ये यहां तक तो लगता है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है,
लेकिन इस पॉइंट पे ये अपना कर्वेचर चेंज करता था, मतलब ये यहाँ से तो लग रहा था इसने ऐसे नीचे जाना है ना, लेकिन ये यहाँ से अपना कर्वेचर चेंज करके ऊपर चला जाता था। इसको वो कहते थे पॉइंट ऑफ इंफेक्शन। खैर अगेन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सैडल पॉइंट, जो आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि वो कर्वेचर चेंज होएगा, आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से होएगा। लो भाई, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चंस आने हैं, हर बंदे को आना है ठीक है, और ये हमने सॉल्व करना है। इसको भी करने से पहले हम एक टेक्निक ना बना लें, कि चलो देखते हैं अभी कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी कोई मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ बात हो रही है क्रिटिकल पॉइंट्स की, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम tells us that critical points occur at fx is equal to fy is equal to 0। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो मैंने आपको किताब से थ्योरी में नहीं पढ़वाया, वो ये कहता है कि fx इक्वल टू fy इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे fx बताओ। fx आता है 3x² और भी है प्लस y का क्यूब। नहीं, y का क्यूब तो 0 हो जाएगा, जब y के क्यूब को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। नहीं समझ आई? कॉन्सेंट है तो हाँ फिर तो सर जी यही है। ये आगे भी तो लिखा हुआ है, ये -3axy। अच्छा ये लिखा हुआ ये ठीक है, ये fx आ गया। अच्छा, इसको इक्वल टू 0 कर 0 दो, मैं भी वापस आता हूँ इसकी तरफ। अच्छा, अब fy निकालो, 3y का स्क्वायर 3y का स्क्वायर -3, -3ax। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो। ये जरा गुम ना होना, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, वो मैंने कर दिया है। अच्छा, अब पहली इक्वेशन में से गालबन तुम तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाए, या बच्चों मैं नीचे ही कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई 3y इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है, और दूसरी में तुम 3 कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल इज टू 0। इक्वल टू 0। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम पहली को सिंप्लीफाई कर लो या दूसरी को कर लो। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक लेके कोई एक लेके दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमेशा 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 करना है। या तो पहले में से x निकाल लो और वो दूसरे में रख दो, या दूसरे में से x निकाल लो पहले में रख दो, कुछ ऐसा करना है। तो मैं इसमें से ये करूंगा कि मैं इसमें से y की वैल्यू निकालूंगा। तो y की वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर ओवर a। ठीक है, तो इसमें से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो वो एक्स स्क्वायर ओवर a आई। अब ये वैल्यू उठा के इसके अंदर रखनी है। ठीक है, हमेशा 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 ऐसे करना है कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट। x के अंदर जो हमने x का डेरिवेटिव लिया उसमें से y की वैल्यू निकालनी है। नहीं, जो ये y का इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि दोनों डेरिवेटिव्स को इक्वल टू 0 रखना है। अगर तो सीधा सीधा जवाब आ जाए, यानी पहले में से जवाब आ जाए x इक्वल टू 1 और दूसरे में से जवाब आ जाए y इक्वल टू 2, तो फिर तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ज्यादातर ये होएगा कि तुम्हारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी और दो वेरिएबल होंगे। अब किसी भी इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे के अंदर, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, अब y की वैल्यू जरा इधर रखो, क्या आया? ये होल स्क्वायर हो रही है ना, हाँ जी तो ये क्या हो जाएगा? x4 बटा 4 का स्क्वायर है नीचे a a2 का स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ax 0। 0। ए स्क्वायर ही था ना? हाँ, यस। हाँ जी ठीक है, अच्छा जी, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो मैं ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो आ जाएगा a क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लो
तो तुम्हारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 मेरा ख्याल है। तो चेक करो, ठीक है? ठीक ही हाँ है ना? जी ठीक है ठीक अच्छा, है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो या तो x इक्वल टू 0 है या एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सिंपल। मैं वो ऊपर हमने मैथमेटिकली किसके साथ मल्टीप्लाई ए के साथ मल्टीप्लाई किया ना ऊपर हमने। ए स्क्वायर के साथ, ये ए ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में था ना, उस डिनोमिनेटर से गायब किया तो ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब हो गया ना। ठीक हो। अच्छा, अब या तो ये वाला x इक्वल टू 0 होएगा, ठीक है, या ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0 होएगा। ठीक है, तो मेरे पास दो आंसर्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू ए। यहाँ से ए आ जाएगा ना भाई, ए क्यूब उधर जाएगा, फिर क्यूब रूट लोगे तो x इक्वल टू ए आ जाएगा ना यहाँ से। तो मेरे पास दो आंसर आ गए कि x इक्वल टू 0 है या x इक्वल टू ए है। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब जो तुमने सब्स्टिट्यूशन यूज की थी ना, उसके अंदर x की ये वैल्यू रखो तो तुम्हारे पास y आ जाएगा। तो जरा 0 रखो, क्या वाई आया? ए ही आता है नहीं, 0 आएगा या ना जीरो अगर। आएगा जीरो। हाँ, 0 रखोगे जीरो आ गया तो 0 तो आएगा, जीरो गया। और अगर a रखोगे तो वन आएगा। a स्क्वायर ओवर a, फिर a आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं। मुझे कुछ गलत लग रहा है, लेकिन बहरहाल मेरे पास इस वक्त दो क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं, वो 0,0 है एंड a, है। और मुझे कुछ गलती लग रही है, इसलिए पहले मैं चेक करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। नहीं, ठीक है, दो ही हैं, 0,0 और a, लो भाई। ये मुश्किल नहीं है, जरा हाजिर दिमागी मांगता है, और वो है। अच्छा, इसमें जिसमें लोग 99% गलतियां करते हैं वो बात में समझा दूं। होता ये है कि तुम्हारे पास दो इक्वेशंस तो हमेशा बननी है। अगर तो इन दोनों इक्वेशन में से साफ साफ जवाब निकल आए ना, तो बस खत्म, वहां पे बात खत्म हो गई। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जवाब नहीं निकलता। तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें एक्स और वाई है, दूसरी आ गई जिसमें एक्स और वाई है। अब नॉर्मली किसी भी एक इक्वेशन में से तुम एक्स ले लो या वाई ले लो, तुम्हारी मर्जी है, जिसमें से मर्जी ले लो, लेकिन वो लेके दूसरी के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हो और फिर उसको सॉल्व करते हो, तो वो तुम्हारा आंसर बनता है। मुश्किल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। अच्छा, लेक्चर 15 जो है ना, ये बेसिकली खुद ही पढ़ना है। मैं तो बताता हूँ ये क्या दिखा रहा है तुम्हें। ये तुम्हें दिखा रहा है कि यार ये देखो, ये अगर मैं ये वाला फंक्शन लेता हूँ और इसका ग्राफ बना के दिखा रहा है कि इसका देखो मिनिमम पॉइंट जो है वो 0 पे आता है। फिर कहता है कि अगर मैं इस तरह का पैरेललोइड लेता हूँ तो इसका मिनिमम 0 पे आता है। ये ग्राफ्स तुमने करने नहीं है, इसलिए ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है। यार ये है सैडल, ये सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है कि एक कर्वेचर ये जा रहा है ऊपर की तरफ, और एक कर्वेचर ये नीले रंग का इसने बनाया है, नीले रंग का नीचे की तरफ जा रहा है। जहां पे ये दो कर्वेचर्स चेंज होते हैं ना, उस पॉइंट को सैडल पॉइंट कहते हैं। बहरहाल हमने ग्राफ से नहीं करना, हमने सीधा सीधा इससे ही करना है, मैथ्स में करना है। हाँ, अब जरा मेरी बात गौर से सुनना, ये सारी गेम है। तो ये है कि हाउ टू फाइंड कीमा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर का क्वेश्चन हर बंदे को आना ही आना है ना। वो किसी को 2 आ जाते हैं, किसी को 1 आ जाता है। तो हाउ टू फाइंड एक्सट्रीमा, नंबर 1 पे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कैसे होंगे? अभी बात की है हम दो फंक्शन, एक फंक्शन पहले डेरिवेटिव रखना है, तो दो फंक्शन को दोनों सिफर के बराबर। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू 0 करना है। आगे तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है। यहाँ से तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है? यानी यहाँ से तुम्हारे पास नाउ वी विल हैव क्रिटिकल पॉइंट्स एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट दे आर मैक्सिमम, मिनिमम और सैडल।
जब क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो हमें अब ये फाइंड करना है कि भाई वो हैं क्या, वो मैक्सिमम है, मिनिमम है, क्या है। उसके लिए यूज होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये औखा तो नहीं है यार, लेकिन गंदा वो होता है, वो ये है, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं खुद लिखूं, जो मैं लिख ही नहीं सकता, मैं तुम्हें कॉपी कर देता हूँ। ये है, लो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा एग्जाम में ये वाली जो मैंने डब्बा बनाया है, इस डब्बे को याद करके चला जाए तो उसका सारा ये टॉपिक आता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे थोड़ी सी बात करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ो। अच्छा सॉरी, पहले ये बनाओ। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पहले ये बनाओ। हाँ जी, इसको जरा याद करो, ये क्या है? एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। इसको डी का ऑपरेटर कहते हो, ये डी है, ठीक है। अब गेम सारी ये है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है और एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है तो वहां पे मिनिमम होता है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, वहां पे लेस है, तो वो मिनिमम है, मैक्सिमम है सॉरी, और फिर सैडल भी है। और अगर डी पूरा ही जीरो आ जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि कैलकुलस 1 में ये होता था कि जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता था वहां पे मिनिमम होता था, जहाँ पे लेस देन जीरो होता था वहां पे मैक्सिमम होता था। और ये तो खैर है ही बिल्कुल नया। अरे ये समझ कोई नहीं आनी, ये जब तक एग्जाम्पल नहीं करते कोई चांस ही नहीं है कि ये समझ आए। तो एग्जाम्पल ये है, बस एक का ही टाइम मिलेगा। कोशिश यार, ये लिखा हुआ कितना गंदा है। 2x का स्क्वायर तो होएगा ही ना, 2x का तो स्क्वायर होएगा ही। या 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। ये एक्स स्क्वायर वाई होएगा। अगर एक्स स्क्वायर वाई होएगा, नहीं ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये है एक्स वाई स्क्वायर। स्ट्रेंज। अच्छा तो भाई ये फंक्शन लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट साइड पे प्रोसेस लिखा हुआ है, आपने फॉलो करना है। कागज पे करना है कागज पे कर लो, मुझे करवा के देना है मुझे करवा दो, आपकी मर्जी है। तो मैं नंबर 1 पे पहले फाइंड करूंगा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ जी करवाओ। पहले तो हमने एक्स वाई को 0 काट देना, पहले एफ एक्स एफ वाई तो निकालो। निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स में एफ एक्स एफ वाई निकालेंगे, होता है ना। 4x आ जाता है। 4x 4x माइनस एक्स माइनस 4 4 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस ऐसे नहीं है? वाई स्क्वायर, नहीं प्लस वाई स्क्वायर ही है। ऐसे ही है ना। हाँ एफ वाई आसान है, वो आ जाएगा 2xy। क्वेश्चन इतना गंदा लिखा हुआ था कि मुझे एक बार ये चेक करना दो कि भाई ये गलत हो गया तो फिर सारे गलत हो जाएगा ना। तो एफ वाई 2xy आता है और एफ एक्स जो है वो 4x माइनस 4 प्लस वाई। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब नहीं मैं बुक खोलूंगा, अब यहाँ से हम खुद ही चलेंगे। लो जी, अब हमने ये करना था कि इनको दोनों को इक्वल टू 0 रख 0। देना था, ऐसे ही है ना। हाँ जी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, मतलब कि ये है। अब इनको सॉल्व कैसे करना था या क्या तरीके का आता है इनको सॉल्व दोनों में करने से किसी एक का फंक्शन ले लेना था। का? हाँ अब तुम पकड़ो ना जरा, कैसे पकड़ते हो? यही तो प्रैक्टिस होती है कि कैसे करते हैं। हम दूसरी को ना लो, दूसरी लोगे तो वो सारी जीरो हो जाएगी, उसमें एक्स भी जीरो हो जाएगा वाई भी जीरो हो जाएगा। तो पहली में से एक्स पहली निकालो बेसिकली। अब ये रफ वर्क करके अपने पास निकाल लो और निकाल के मुझे आंसर बता दो। तो आंसर आएगा वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4। चेक कर लेना, ठीक है। हाँ सही है, क्योंकि ये 4 और वाई स्क्वायर दूसरी साइड पे चले गए ना, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया बटा ये वाला 4 हो गया। एक्स का मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक अच्छा, हो अब गया। हमेशा 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 सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड इक्वेशन।
ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2xy इज इक्वल टू 0। x की जगह पे हम वो फंक्शन पुट कर देंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4। अब ये ओवर 4 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कोई चीज थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लो तो सॉल्व। क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई वाई इंटू 2 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 0 तो तुम्हारे पास वाई के 3 आंसर आ जाएंगे, 0 आ गया, 2 आ गया और -2 आ गया। माइनस। अब खत्म नहीं होती थी बात, यहाँ पे जो y के आंसर्स आते थे उसको हमेशा उधर सब्स्टिट्यूट करते हो जहां से तमाशा शुरू किया था, यानी जो x आपने लिए थे। अब यहाँ पे x, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालो, यानी वहां पे 0 रखो, देखो क्या आया। 0 1 आया। जब y को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाता है। जब 2 रखोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाता है, 2 के ऊपर जी भी मैं वो 0 है। नीचे वाली में कहा जाता। हाँ, ये यही गलतियां है ना। तो जब तुम्हारे पास आंसर आ जाता है तो तुमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज की होती है ना, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट पुट करना होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से तुम्हारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे नजर आ गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। पहला है 1,0, दूसरा है 0,2 और तीसरा है 0,-2। ठीक है, पहला ये 1,0 हुआ, फिर 0,2 हुआ, फिर 0,-2 हुआ। तो भाई यहां तक तो मेरा ख्याल था कि आसान होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कैंडिडेट्स तो आ गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कैंडिडेट्स होते हैं जो मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं। अब मुझे इनको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में डाल के ये देखना है कि ये एक्चुअली हैं क्या। तो यहाँ आके लोग ज़्यादातर गुम होते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अब मुझे करना है। कि मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी अभी, ये क्या होता है। तो इसमें डी कैलकुलेट करते हैं, विच इज एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। ये रफ मैंने समझो लिख लिया है जी। अब ये करने के लिए जारी बात है, आपको पहले एफ एक्स एक्स चाहिए, एफ वाई वाई चाहिए और एफ एक्स वाई चाहिए। इसके बगैर तो कुछ नहीं होना। तो अब आप मुझे ज़रा एफ एक्स एक्स वगैरह बता दें। एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है? बताता हूँ सर जी, वेट। एक्चुअली स्क्रीन पे ही है। फोर यार, ये बहुत आसान था। और क्या हुआ है, ये एफ एक्स लिखा हुआ है ना, एफ एक्स क्या है, 4x माइनस 4 प्लस 4y² जो भी है। अब इसको जब दोबारा x के हिसाब से करोगे तो वो खाली 4 आ जाएगा ना वो कांस्टेंट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं ना यार। अब भी नहीं, अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं, अब तो बहुत हो गई। लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं कि जब मैं पहले तुम्हें कहता था कि जिसको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आए वो फेल है बेसिकली सब्जेक्ट में। हाँ जी। ये हर चीज ही पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर चलती है, तो इसमें अपना दिमाग चलाओ भाई। अच्छा, एफ वाई वाई करोगे तो वो ये आ जाएगा, वो खाली 2x आ जाएगा। और एफ एक्स वाई में गलती की गुंजाइश होती है। इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स जो है ये वाला, इसको वाई के हिसाब से करना है, तो वो आ जाएगा 2y। ठीक है, अब तुम डी कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम कह सकते हो कि मुझे पता है कि डी इज इक्वल टू क्या है, तो वो है एफ एक्स एक्स यानी खाली 4 4 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई वाई यानी 8x हो गया ना। 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8x हो गया ना, माइनस 2y। ये मेरा डी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब जरा फॉलो करना, मेरे पास 3 सर जी वो कैंडिडेट्स। एक्स नोट भी तो था ना फार्मूले में। अब वो मैं आ रहा हूँ, वहां पे आ रहा हूँ। मेरे पास 3 कैंडिडेट्स थे। पहला कैंडिडेट था 1,0, ऐसे ही है। अब मैं हाँ इसके जी। साथ काम करता हूँ। अब इसके ऊपर डी की वैल्यू निकालो।
इस पॉइंट के ऊपर डी की वैल्यू निकालो। सर वो फार्मूला दिखाना है। लिखा हुआ है सारा कुछ स्क्रीन पे है, सारा कुछ स्क्रीन पे है। ये डी लिखा हुआ है 8x माइनस 2y, ये x है ये y है, y की ये जगह पे x रखोगे की 0 हो y जाएगा। x की जगह 1 और y की जगह 0। एग्जैक्टली, तो क्या आ गया 8। 8 और आ इस गया। जगह पे एफ एक्स एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स एक्स तो फिक्स है, वो तो है ही 4, 4। ऐसे ही है ना, हाँ जी। ठीक है। अच्छा अब जरा देखना डी पॉजिटिव है और एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव है। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर नहीं जा सकता, मैं दिखाना तो मैं ये चाह रहा था, क्या है यार, अच्छा वो मुझे छोड़ना पड़ेगा वो। तो जब डी पॉजिटिव होता है और एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव होता है तो उस जगह पे रिलेटिव मिनिमम होता है। मिनिमम होता है। यानी मैं कहूँगा कि 1 0 पे रिलेटिव, रिलेटिव मिनिमम। बल्कि मैं ज़्यादा लंबे चौड़े मसले में नहीं पढ़ूंगा, बस मैं लिख देता हूँ कि रिलेटिव मिनिमम होता है। चलो जी अगला पॉइंट था 0,2। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो डी की क्या वैल्यू आई, 4 -4 आए थे। -4 वो साइन से बड़ा फर्क पड़ता है ना। और एफ एक्स एक्स की -2 क्या वैल्यू आई, वो तो वैसे ही 4 है। 4 है। एफ एक्स एक्स तो फिक्स ही है ना कि 4 है, ठीक है। 4 अच्छा अब अगर मैं इधर जाता हूँ तो अगर डी लेस देन 0 आता है, अगर डी लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब है वो एक सैडल, सेटल पॉइंट है। यानी ये पता क्योंकि डी लेस देन 0 आया है तो मुझे पता लग गया है कि ये एक सैडल पॉइंट है। और इसी तरह से अगर मैं तीसरा करता हूँ, सर ये तीनों डिफरेंट आएंगे पॉइंट्स या सेम भी आ सकते हैं? यार तुमने मैथ्स करनी है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तीनों मिनिमम आ जाए, तुमने एज लॉन्ग एज तुमने मैथ ठीक किया तो तुम ठीक हो। जैसा शुरू में बात की कि रिलेटिव मिनिमम काफ़ी सारे हो सकते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम काफ़ी सारे हो सकते हैं। अच्छा अगली अगली क्लास हमारी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम, उसमें एक ही आंसर आता है, ठीक है। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, इसमें कुछ भी आ सकता है। अच्छा जरा इसका करना डी जल्दी से, ये +4 आएगा और एफ एक्स एक्स भी आएगा 4। तो ये लो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया कि ये रिलेटिव मिनिमम आ गया। तब 2 मिनिमम आ गए ना इसमें, कोई बात नहीं, 2 मिनिमम और एक सैडल आए हैं। अब जरा मुझे आंसर चेक करने दो, हमने ये गंद जो मारा है वो ठीक मारा है या नहीं, होना तो ठीक चाहिए। तो हमारे पास 3 आए क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके बाद हमने उनको चेक किया तो पहला आया रिलेटिव मिनिमम, फिर आया सैडल और फिर दूसरा भी सैडल ही आया। हाँ दूसरा क्यों सैडल आया, कुछ गलती हुई है यार, ये गलती हो गई है, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन गलती हो गई है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही नहीं किया मैंने, ठीक है। तो गलती बहुत छोटी सी है लेकिन बरल है, इसका मुझे स्क्वायर करना चाहिए था इस तरह से, मैं भूल ही गया हूँ करना बिल्कुल। उससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि यहाँ तो अभी भी 8 ही आएगा, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे जब मसला ये है कि यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे ना तो ये -4 बन जाएगा, इसका आंसर -4 होएगा और उस वजह से ये सैडल बन जाएगा। कुछ पल्ले पड़ी बात, हाँ जी ठीक हो गया। हाँ वो छोटी सी बात है, नॉट अ बिग डील, वो मैथमेटिकल मिस्टेक है। ये इतना को ज़रूरी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैं तो यहाँ पे रुकूंगा आज, लेकिन अगर अगली क्लास में तुम लोग बगैर क्वेश्चन किए हुए आए तो फिर बड़ी ज्यादती होगी। तो ये मैंने किया, ये ई वाला चाहे छोड़ देना, ई वाला करने की मेरा नहीं ख्याल को खास जरूरत है, करना तो कर लेना तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये वाला लाजमी करना। लेक्चर 515 में है ये, और ये हर तरह से अगर तुम ये एग्जांपल बगैर देखे हुए कर जाते हो तो बस तुम्हें ये आ गया टॉपिक करना। एक और भी है वैसे, करने में 50 सारा एग्जांपल सारी करता हूँ मैं इसकी ना। हाँ। तो ये मसला ये है कि 16 के अंदर होता ये है कि हम एब्सोल्यूट की तरफ चले जाते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम की तरफ। अब टाइम हमारे पास कम बचा है तो ये मैं रिपीट नहीं करूंगा अगली क्लास में, मैं मतलब एब्सोल्यूट की तरफ ही जाऊंगा अगली दफा। एग्जांपल्स में कोई मसले आए जरूर मेरा सिर खाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आएंगे इसमें इसमें आते हैं।
लो भाई ब्रेक मारो, ठीक है, चलो इंशाल्लाह वेंसडे को मिलते हैं। ठीक हो ओके, अल्लाह हाफिज़।